अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन अपने लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ठीक है, आज हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री है। ठीक है, 10th की केमिस्ट्री का हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और इसका लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स के बारे में देखना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या है जी, केसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन करते हैं जी, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट to product of molar concentration of reactant raised to power of coefficient। सबसे पहले जी रेशो मतलब इसको जो है वो हम लोगों ने क्या करना है जी, डिवाइड करना है। ठीक है, ये तकसीम हो रहे होंगे। ठीक है, तकसीम कौन सी चीज़ करनी है? यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है जी मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी आपने प्रोडक्ट की लेनी है जी मोलर कंसेंट्रेशन, यानी आप प्रोडक्ट को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट की हो जाएगी मोलर कंसेंट्रेशन और जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको अपने आपस में वो मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, और जो भी उनके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो उनकी पावर में जाएंगे। ये कल हमने उसके नंबर ऑफ़ मोल्स की बात की थी। ठीक है, कि जो भी उसके नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, उसकी पावर ऑफ कोएफिशिएंट में जाते हैं। ठीक है, जैसे कल हमने देखा था कि अगर कैपिटल ए हमारे पास है, कोई भी प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ़ मोल्स थे वो हमने कहाँ लिखे, इसकी पावर ऑफ कोएफिशिएंट में। ठीक है, इसको हमने जो है डिवाइड किसके साथ करना है? तो जी हमने इसको डिवाइड करना है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट को भी ब्रैकेट के अंदर ये इसकी मोलर कंसेंट्रेशन हो जाएगी और इनके जो पावर होंगे जो इनके कोएफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, वो इनके किधर जाएंगे, पावर में। ठीक है, यानी आप ऊपर लिख रही हैं जी प्रोडक्ट और नीचे हम लोग लिख रहे हैं रिएक्टेंट। ठीक हो गया, तो ये डेफिनेशन हमारे पास जो है वो किसकी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अगर हम इसका यहीं पे फार्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं जी के सी इक्वल है, बाकी सारी इसकी डेफिनेशन वाला ही आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें हम इसके जो है सेम हमारे पास आगे आएगा कि रेज टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट के जो भी इसके कोएफिशिएंट है वो इसके पावर में आएंगे। ठीक है, इसको जी हम लोग डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी हमने सबसे पहले जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी मोलर कंसेंट्रेशन लेनी है और ये मोलर कंसेंट्रेशन
जो है तमाम प्रोडक्ट्स के दरमियान में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जो इतने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी भी हमने मोलर कंसंट्रेशन लेनी है, ठीक है, और वो भी आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप जो है वो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि जो हमारे पास ऊपर वाली चीज़ होती है वो उसको हम लोग नाम देते हैं जी न्यूमीरेटर का, न्यूमिरेटर, और जो नीचे वाली चीज़ होती है इसे हम नाम देते हैं जी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जाएंगे न्यूमिरेटर में और रिएक्टेंट जाएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक हो गया। यानी जब हमने सिर्फ केमिकल इक्वेशन को देखते हुए जो है इसकी केसी की वैल्यू निकालनी है, तो आपने इसके लिए क्या करना है कि आपने इसके न्यूमिरेटर जो हैं वो उसको ऊपर लिखना है, न्यूमिरेटर में आपने लिखने हैं जी प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में हमने लिखने हैं जी रिएक्टेंट। तो जी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि केसी की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले केसी की वैल्यू की बात करें तो ये डिपेंड करती है, डिपेंडेंट वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जिसका इन्हिसार होता है, ठीक है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, केसी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है जी, टेम्परेचर पे, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट जो कि डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि केसी की वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमने अभी तक जो है केसी की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, ठीक है, और हमने इसकी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस पढ़ी है कि ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी इसके यूनिट्स का। अब हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शंस होते हैं कि जी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट become equals to number of moles of products, कि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं रिएक्टेंट के वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास केसी का कोई यूनिट नहीं होता, इसमें हमारे पास जो है केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें यूनिट्स आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास केसी का कोई भी यूनिट नहीं होगा। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ करें जी हमारे पास है जी हाइड्रोजन और आयोडीन, दोनों के रिएक्शन से हमारे पास बनता है जी हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब इसमें ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास क्या है जी प्रोडक्ट, ठीक है। इधर हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1, आयोडीन के भी कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जी, 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो रिएक्टेंट हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स, और जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2 मोल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल हमने ली है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसका यूनिट होगा या फिर नहीं होगा। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी केसी की वैल्यू लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे अभी हमने बात की कि केसी के लिए हम लोग ऊपर लिख लेते हैं जी इनके प्रोडक्ट, और इसके जो है डिनोमिनेटर में हम लोग लिख लेते हैं जी इनके रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स क्या हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हम लिखेंगे इनकी मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। और हम जानते हैं कि इनके नंबर ऑफ मोल्स किधर जाएंगे जी, इनकी पावर में जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जी यहाँ पर हम लोग जो डिनोमिनेटर है उसमें लिखेंगे इनके रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आपके पास हैं जी हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन की भी मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे, और हमारे पास है जी आयोडीन,
तो हम क्या करेंगे जी, आयोडीन की भी मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि इनके नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो सिर्फ 1 है, तो वो 1 तो हम लोग राइट नहीं करते। ठीक है, अब आपने पीछे जो है हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक्टिव मास होता है, यानी मोलर कंसंट्रेशन होती है, और इनका यूनिट हमारे पास क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वो हम यहाँ ऐड करने जाते हैं, यानी ये हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन है इसका यूनिट क्या है जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, 2, तो वो हमने साथ राइट करना है। उसके बाद हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन भी क्या होगी जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इनके कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। आयोडीन के भी कितने हैं जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये 2 हैं, तो ये दोनों जो हैं इन दोनों के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पीछे 0 यूनिट्स बचेंगे। ठीक है, यानी इनका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक हो गया, तो किसी के यूनिट की हमने एक कंडीशन देखी है कि जिसमें अगर आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन आ जाती है कि जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल हो जाते हैं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स के। ठीक है, कि जितने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उतने ही किसके हैं जी, प्रोडक्ट के। ठीक है, इस सूरत हाल में हमारे पास इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि इनके यूनिट्स आपस में जो है वो कैंसल आउट हो जाते हैं। इसमें फिर हमने एग्जांपल देखी है जी, हाइड्रोजन और आयोडीन की दोनों का रिएक्शन होता है और हमारे पास बनता है जी हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो इसमें देख लें कि हाइड्रोजन का 1 नंबर ऑफ़ मोल्स था, आयोडीन का भी 1 था, मतलब टोटल रिएक्टेंट्स का के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हो गए, 2, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं जी, 2 हैं। तो इनके यूनिट के लिए हम सबसे पहले केसी की वैल्यू लिखते हैं। केसी के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, ऊपर हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट और नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं जी रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड 2, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स जो इसकी पावर में चले जाएंगे। ठीक है, इधर सेम हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक हो गया, और ये हमारे पास जो है ये मोलर कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास था, जो कि मैं अपनी पिछली लेक्चर में जो है आपको इसका बता चुकी हूँ कि इनके यूनिट होते हैं जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इनका हमने लिख लिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसके क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स थे तो वो हम लोगों ने यहाँ पर राइट करने हैं। सेम हाइड्रोजन के मोल के भी हैं जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और आयोडीन के भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इनके हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ मोल्स 1 है, तो वो हम लोग एज इट इज़ राइट नहीं करते। ठीक है, तो सेम ये 2 हमारे पास है, तो इन दोनों के साथ कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास इसका कोई भी यूनिट नहीं बचा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल्स हों तो उनका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो ये तो अभी हमने एग्जांपल देखी थी कि जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स दोनों के इक्वल्स हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो हैं वो सेकंड कंडीशन देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल्स टू, अगर ये इक्वल ना हो किसके, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो फिर जी इसका कोई ना कोई यूनिट होता है, केसी का यूनिट आपके पास होगा। ठीक है, यानी अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स के इक्वल नहीं होते तो फिर इनके पास जो है केसी का कोई ना कोई यूनिट लाजमी होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जी नाइट्रोजन का रिएक्शन हमने करवाया हाइड्रोजन के साथ और इसके नतीजे में हमारे पास बना है जी 2NH3 यानी कि अमोनिया। ठीक है, और ये हमारे पास जी रिएक्शन है रिवर्सिबल है। तो इसमें हमारे पास देखें रिएक्टेंट में है जी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 1 है। ठीक है, इसके कितने हैं जी, 1, और हाइड्रोजन के कितने हैं जी नंबर ऑफ़ मोल्स, 3, यानी टोटल रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो आपके पास कितने हो गए, 4 नंबर ऑफ़ मोल्स। और जो हमारे पास है अमोनियम, अमोनिया के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 2,
तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हैं, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब इस सूरत हाल में हम देख लेते हैं कि इनके यूनिट्स जो हैं वो होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। सेम हम केसी की जो है वो वैल्यू लिखते हैं। केसी के लिए हमने ऊपर इसके न्यूमरेटर में लिखने हैं जी प्रोडक्ट आपके पास है NH3 और 2 इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, वो हम किधर राइट करेंगे जी, इसकी पावर में राइट करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में हम इनके रिएक्टेंट लिखते हैं। रिएक्टेंट आपके पास हैं जी नाइट्रोजन और जी हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के तो 1 हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के 3 हैं, तो वो 3 हम इधर ऊपर राइट कर देंगे। तो हम लोगों ने नेक्स्ट बात की थी कि जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होती हैं, इसका यूनिट होता है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। साथ में हम इसके कोएफिशिएंट कितने लिखेंगे, 2। सेम नाइट्रोजन के हम लोग राइट करते हैं जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसके नंबर ऑफ़ मोल्स 1 ही हैं, तो वो हम 1 ना भी राइट करें तो ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पर कितने हैं जी, हमारे पास 3 हैं। अब ये ऊपर हमारे पास कितने हैं, 2। उन 2 में से एक इसके साथ कैंसिल हो गया और एक हमने यहाँ से ले लिया। 3 में से एक कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी कितने बचे, 2 बचे। यानी हम लिखते हैं 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। तो इनको हम लोग सबसे पहले अलग करते हैं। ये हो जाएगा जी मोल का स्क्वायर, यानी अब ये स्क्वायर जो है वो दोनों का हम अलग कर रहे हैं, और डेसीमीटर का जो है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डेसीमीटर का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जो है वो यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम लेके जाते हैं तो इनके साइन जो है वो वहाँ पर ऑपोजिट हो जाते हैं, यानी ये यहाँ पर +2 था, तो जब हम लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -2, और ये -6 था, तो ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +6। तो इसका मतलब ये हुआ कि केसी का हमारे पास जो है वो यूनिट कौन सा यहाँ निकला है, मोल -2 और DM +6, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं होंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई यूनिट इसका लास्ट में निकलेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जी यहाँ पर केसी की डेफिनेशन देखी है। डेफिनेशन के बाद हमने इसका फार्मूला निकाला है, जिसमें हमने कहा है कि ऊपर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर में, ठीक है, और नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में किसकी लेते हैं जी। उसके बाद जी हम लोगों ने देखा है कि केसी की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। यूनिट्स की बात हमने की कि 2 तरह की इक्वेशंस होती हैं। एक वो होती हैं कि जी जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होते हैं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स के, ठीक है। तो इस हालत में हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। हमने एग्जांपल लीजिए हाइड्रोजन की और आयोडीन की, जिसमें हमने कहा कि हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इसमें दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास सेम हैं, तो इनके यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और इसका कोई। आज जी हमने इसकी सेकंड कंडीशन की बात की थी कि जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स नहीं होते प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इस सूरत हाल में हमारे पास यूनिट लास्ट में होता है केसी का, जिसमें हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया अमोनिया के साथ, ठीक है। इनके नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस सूरत हाल में हमारे पास इसका यूनिट निकला है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक जो है वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह कल हम हाज़िर होंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।